ठीक कह रहे हैं आप। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपके निशाने पर पाकिस्तान हम सब की तरह आपके भी निशाने पे रहता है, और इस्लाम पर भी बात करते हैं कि इस्लाम के चलते हिंदुस्तान के ऊपर क्या कुछ जुल्म हुए हैं। तो जो लोग सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, क्या उनका हिंदू होना ही हमारे लिए काफी नहीं है? जो भारत की तरफ एक उम्मीद लगाकर, एक आस बांधकर यहां तक आते हैं। हम देखना चाहते हैं अपने आप को एक जूश स्टेट के तर्ज के ऊपर कि अगर कोई हिंदू है और दुनिया भर में सताया हुआ है तो उनके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तो वास्तविकता में और हमारे जो ट्रॉल क्लेम्स हैं उनमें क्या आपको कोई बहुत बड़ा तजाद नजर आता है? देखिए अरविंद भाई, मौजू बहुत अच्छा है, और लेकिन हम पाकिस्तान को सामने रख करके वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम दुश्मन से क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर हम आंखें बंद कर लें और मेवात के अंदर जो हरियाणा में है, जो सरकार का मुखिया भी है, वो भी एक बड़े हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन का प्रचारक है। अगर मेवात के अंदर लड़कियों को रात में लोग ले जाएं और सुबह उनको घर वापस कर दें, और मेवात का वो पिता, वो भाई, वो मां ये कहे कि कम से कम घर वापस आ गई, तो फिर हमें पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें बात करने का हमारा मॉरल अधिकार नहीं है। आज भी भारत में कौन सा ऐसा शहर है जिसके बारे में ये चर्चा हो कि वहां लड़के लड़कियां सेफ हैं? आप जम्मू कश्मीर में एक सिख की बेटी को कुछ लोग उठा के ले गए और सिख भीख मांगता रहा, 5 दिन तक उसके साथ जो हुआ वो रखा और फिर वापस कर दिया। तो आज भी भारत के पूरे देश में कम से कम 700 ऐसे कश्मीर बन चुके हैं, न जहां भारत सरकार की रिट चलती है, न भारत सरकार के मार्फत स्टेट की रिट चलती है। हम शोर डंका कुछ भी पीट लें, हम इस देश में अपना कानून, अपना संविधान तक लागू नहीं करा पा रहे। अस्मिता की बात है, इस देश में लड़कियों के साथ जो हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। कोई लड़की शादी भी कर ले, किसी मुसलमान लड़के से किसी हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़की शादी कर दे, वो उनको भी ना काबिल एतबार है, ना काबिल कबूल है। तो भाई हम कहां की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो कुरान के मानने वाले लोग हैं और सही मान रहे हैं। मैं उनको बेईमान नहीं मानता। अगर कुरान में जो लिखा है वो वही कर रहे हैं। अब कुरान में गलत लिखा है या सही लिखा है वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अगर हम किसी फिलॉसफी को फिलॉसफी से काउंटर नहीं करेंगे और उस फिलॉसफी में से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी हम इस शत्रु से लड़ने की हमारी मजबूरी न बने, बल्कि इस शत्रु के साथ कैसे हम समझौता कर लें, तो ये सब हम बनाएंगे। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। कुछ मुसलमान कट्टर हैं, कुछ सेकुलर हैं और कुछ लिबरल हैं, और इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। ये सब हमने झूठे नैरेटिव बनाए हैं। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है, और आप इनके ऊपर क्यों जाते हैं? जो प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, जिन्होंने उनके दामाद कत्ल किया, बेटा कत्ल किया, नवासों का किया, पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, सबका कत्ल हुआ, भाई वो आपके सगे होने वाले? पाकिस्तान में 1974 में वहां की आईन के अंदर, संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान बटा तो ज्यादातर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये अहमदिया नाम का एक सेट था जिसको यहां हिंदुस्तान में उसका मरकज है। अब जैसे ही वो हुआ तो तमाम सारे लोगों ने सबसे पहले उनको पैदल किया कि भाई हमको जो है, हमने मुल्क इसलिए क्यों नहीं बनाया था। आपको ताज्जुब होगा, 3 साल पहले 10,000 लोगों ने, जो वहां की पाकिस्तान की हुकूमत में 9 मुलाजिम थे, उन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम तो अहमदिया हैं। तो 1974 में जिस पाकिस्तान ने अहमदियों के नाम पर एक अमेंडमेंट किया और यह कहा कि अहमदिया इज ए नॉन मुस्लिम, आप उनसे हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं जहां शिया का वाजिब। मुझे नहीं लग रहा कि कोई पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरें लगा के बैठा है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। अरविंद भाई, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, उम्मीद डिस्कशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने पड़ोस में जो लड़की अगवा करके ले जा रहे हैं और रात भर उसलट करके सुबह वापस भेज रहे हैं, ये कहानी मुझे इसलिए कपकपाती है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कानून है, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन भारत में दिल्ली से लगे हुए सूबे के अंदर हो रहा है, और बहुत ताकतवर सरकार है, मरकज में भी है और सूबे में भी है। और जब हम वहां अपने आप को असहाय पाते हैं तब हमको कभी कभी लगता है कि हम कहां की बात कर रहे हैं। घर के पिछवाड़े में जो हो रहा है वो रोज छप रहा है, रोज दिख रहा है।
इसलिए मैंने ये कहा, क्या ये, माफ करें मैं आपको टोक रहा हूं, क्या ये सच नहीं कि आज देश का जो मुसलमान है पॉलिटिकली वो अपने आप को हारा हुआ पाता है, और ये ही सच्चाई है ग्राउंड के ऊपर भी, मुस्लिम्स हैं पॉलिटिकली इस मुल्क में इररेलेवेंट हो चुके हैं, और हमारे ये टॉल क्लेम्स हैं कि सरकार राष्ट्रवादी है, सरकार हिंदू हित की बात करती है, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है, तो फिर ये हादसे हो रहे हैं, तो हम जाएं भी तो किसके पास जाएं, इंसाफ कहां मिलेगा? देखिए, मैंने कहा कि मुसलमान इस देश में कभी रिलेवेंट नहीं हुआ। मुसलमानों ने इस देश में कभी संसद में 300 मुसलमान एमपी जिता करके अपनी बात मनवाने की लड़ाई नहीं लड़ी। फ्रॉम डे वन दे वर वेरी क्लियर कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी के नाम से नहीं जीत सकते, और शायद यही वजह था कि उस वक्त भी ये कहा कि हम 90% हिंदू मेजोरिटी के नीचे काम नहीं करेंगे, इसलिए आपका पाकिस्तान बना और आजाद भारत की धरती पे कश्मीर बना, जहां आपका संविधान सेंटर का लागू नहीं होता था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो ये बात कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मुसलमान इस देश में एक बार 56 पोल मिला करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे, उस वक्त की घटना नहीं है, ये 1995 की घटना है, ये 1991 की घटना है माय डियर सर। मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, वो किस पार्टी में थे किस पार्टी में नहीं थे इसका मतलब नहीं है। 1991 के अंदर मेरे बाप दादा परदादा, आपके दादा परदादा, सुशील जी के दादा परदादाओं की जो मंदिर थे, जो उनके आस्थाओं के केंद्र थे, केंद्र के अंदर संसद में बैठ करके कुछ चाटुकार लोगों ने एक कानून बना दिया कि हजारों लाखों जो मंदिर हैं उन मंदिरों को ने तोड़ा, धर्मियों ने, औरंगजेब हो चाहे उसमें बाबर हो, उन मंदिरों के बारे में कानून बन गया कि 15 अगस्त 1947 को जो उनकी जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी, उसके ऊपर न डिबेट होगी न कोर्ट में कोई जा सकता है। ये कानून बनवा दिया। उन्होंने 303 एमपी बनाने की चिंता नहीं की, उन्हीं लोगों ने 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में कानून में तब्दील करके ये कह दिया साफ साफ। और 2013 में आप जिनको अपना कह रहे हैं पॉलिटिकली, वो 117 थे पार्लियामेंट के अंदर, और उस कानून के तहत ये हो गया कि सुशील भाई का जो घर है, सुशील भाई की जो बिल्डिंग है, सुशील भाई का अगर फार्म हाउस है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के 2 लोग अगर ये क्लेम कर दें कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो कानून की धारा 40 ये कहती है कि सुशील जी को हाई कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है, उनको वक्फ बोर्ड वालों को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। सुशील भाई अपने कागज दिखाएंगे तो कहां दिखाएंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्राइब्यूनल बना है जिसमें एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, उन 5 के सामने जाकर के उस ट्राइब्यूनल में दिखाएंगे। आज आपकी ये बात जब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इररिलेवेंट हो गया है, उस इररिलेवेंट होने के बावजूद भी इस देश में भारत के संविधान को कुचलते हुए माइनॉरिटी कमीशन बना, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना, हज कमेटी का बोर्ड बना, उसके अलावा आपके यहां सच्चर कमीशन बना, और आज भी 2.5% ओबीसी के कोटे से पर निकाल करके आईएएस और पीसीएस बनाए जा रहे हैं। तो हम किसको रोएं? इस्लामिक पाकिस्तान को रोएं या इस्लामिक भारत के अंदर जो निजाम चल रहा है, जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं? सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन ये काम तो पिछले लगातार चल रहे हैं। सच्चर कमीशन, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है पुष्पेंद्र जी? इसका समाधान यह है कि अरविंद जी, आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि क्या इस देश की मेजॉरिटी ने यह तय कर लिया है कि 90 करोड़ हिंदू इस देश के सरकारों के भरोसे जिएंगे, या अपने पुरुषार्थ से भी कुछ करेंगे, या अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताएंगे? मुझे अफसोस है कि हम कहते तो बहुत कुछ है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े दानिश्वर हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमने यहां से लेकर अमेरिका तक बड़ी बड़ी दूरी नापी है, लेकिन ये सोते हुए और मरे हुए समाज की निशानी है कि इस मुल्क में 1990 में मेरी आंखों के सामने कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसके बारे में आज फिल्म बना करके देश को बताया जा रहा है कि कश्मीर में ये हुआ। जो कौमें फिल्मों के माध्यम से जागेंगी, उन्हें रहने का हक नहीं है। जिन लोगों को 1990 की घटना नहीं पता, वो औरंगजेब और बाबर के बारे में क्या जानेंगे? इसलिए फिल्मों के माध्यम से जब कौमें जागने लगती हैं, तो कौमें फिर लंबे वक्त तक अपनी सभ्यता को नहीं बचाती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी सुशील पंडित वो पहले आदमी हैं जिन्होंने इन चीजों को कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में कितनी उदासीनता है, सुप्रीम कोर्ट में किस एजेंडे के लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी आज कर्नल आर.एस. सिंह साहब, सुशील पंडित, ललित अंबरदास, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, प्रोफेसर कपिल कुमार, अंकुर शर्मा, जो जहां है, ये आज की जो आपकी हम लोगों के साथ लाइव बातचीत है, ये भी उसमें ऐड करती है कि कम से कम इस देश के सनातनी हिंदुओं ये तो पता चले कि हम खड़े कहां हैं।
सिर्फ भारत माता का नारा लगा देने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली। 1947 के अंदर पाकिस्तान बना, 21 लाख लोग गए और इस देश में 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और हिंदुओं के बहुत सारे ठेकेदार और उनके द्वारा कोर्ट में चलाए जाने लड़ने वाले बहुत सारे वकील। आज हम क्या मांग कर रहे हैं? ये हिंदू जिन राज्यों में अल्पसंख्यक हो गया है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। आप राजा थे, अब आप दरबान बनने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। यह हमारी आज की स्थिति है सर। एक कानून की बात नहीं कह रहा मैं, ये कानून लागू होगा नहीं होगा। जब सरकारों को सड़क पर निकल करके इस देश की माइनॉरिटी डरा सकती है तो क्या इस देश की 95 करोड़ हिंदुओं ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, कभी एक दिन 5 करोड़ हिंदू भी शाहीन बाग बनाएंगे तो सरकार करेगी? ये संविधान से सरकारें नहीं चलती हैं, ये डर से चलती हैं। और मुसलमानों ने इस देश में 70 सालों में व्यवस्था और सत्ता को डरा दिया है। इससे जायज और नाजायज काम सब हो रहे हैं, इसे कोई रोकने वाला नहीं है।